हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। होप करते हैं कि आपकी ये सोप लव स्टोरी पसंद आएगी। अगर आर्मी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। शुगा अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इतने में शुगा का फ्रेंड गाय कहता है, शुगा क्या सच में तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है? शुगा एकदम गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, हाँ, कितनी बार बताऊँ, उन्होंने निकाल दिया है। काय कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शिवा कहता है, जब मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ तो मुझे घर से निकालेंगे। वैसे भी ना मैं उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करता हूँ और ना उनकी प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट दिखाता हूँ। इस वजह से उन्होंने निकाल दिया है। यहाँ तक कि उनके पसंद के लड़के के साथ मैंने शादी करने से भी मना कर दिया है। इस वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। शुगा काय की तरफ देखता है, क्योंकि शुगा के पास पैसे नहीं थे और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। लेकिन काय उसकी बात पहले ही समझ चुका था। काय कहता है, ओके शुगा, मुझे इजाज़त दो, क्योंकि तुम तो जानते हो मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। काय बिना शुगा की बात सुने जल्दी से वहाँ से चला जाता है। शुगा समझ जाता है कि काय उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, उसे जान छुड़वाना चाह रहा था। शुगा अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालता है और अपनी पॉकेट में देखता है, कुछ भी नहीं है। तो अपने माइंड में कहता है, आखिरकार मेरे दोस्त भी मुझे छोड़ के जाने के हकदार हैं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ गलत नहीं है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। वैसे भी जिसके पास कुछ नहीं होता उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। जब मेरे अजीज़ फ्रेंड और अजीज़ रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया है, तो काय कौन है जो मेरे साथ बैठा मेरी हेल्प करे और अपने पैसे को मुझ पे वेस्ट करे? शुगा बहुत ज़्यादा दुखी था। शुगा अपने मॉम डैड के पास वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि शुगा जानता था कि उसका डैड अब उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगा। लेकिन शुगा को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। शुगा चुपचाप से जाकर एक रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ देख रहा था, क्योंकि शुगा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन शुगा कुछ खाना चाहता था। इतने में ही एक लड़की आती है जिसका पाँव स्लिप होने लगा था और वो गिरने वाली थी, लेकिन शुगा उसको जल्दी से जाके पकड़ लेता है। वो शुगा की आंखों में देखने लगती है। शुगा भी उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों को ही एक साथ मोहब्बत हो गई थी और वो लड़की जल्दी से संभलती है। शुगा कहता है, ध्यान से, वैसे भी तुम्हारा पाँव मुड़ सकता है, तुम्हें इतनी जल्दी से खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की मुस्कुराती हुई, थैंक यू, तुमने मुझे गिरने से बचाया है। वो लड़की जाने ही वाली थी कि उसका फिर से पाँव स्लिप होता है। फिर वो शुगा की बाहों में आके गिर जाती है। शुगा के लिप पे मुस्कुराहट थी। शुगा कहता है, शायद किस्मत यही चाहती है कि आज तुम मेरे सहारे पे रहो। वो लड़की शुगा की तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो खड़ी होती है, शुगा को पाँव से लेकर सिर तक देखती है। देखने में शुगा काफ़ी ज़्यादा रिच लग रहा था, क्योंकि आखिरकार वो एक अमीर बाप का बेटा था और उसने पापा के पैसों से ही कपड़े और जूता पहनी हुई थी। वो मुस्कुराती है और कहती है, क्या तुम यहाँ खाना खाने के लिए आए हो? शुगा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, खाना खाने तो आया था, लेकिन अब इरादा चेंज कर दिया है। वह लड़की कहती है, क्या हुआ? शुगा कहता है, काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन तुम्हें देखकर भूख मर चुकी है। वह लड़की शर्माती हुई कहती है, देखो, तुम खाना खा लो, ये ना हो कि बाद में तुम मुझे कसूरवार कहो और कहो कि मैंने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। तुम्हें भूख भी नहीं लगती। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सारी गलतियों का कसूरवार मुझे समझो। शिवा कहता है, अब तो मैं समझूंगा। वैसे भी तुम्हें देख के भूख मर गई है तो मुझे पता है नींद भी उड़ गई होगी। इतने में वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शुगा उसका हाथ पकड़ता है। वो लड़की एकदम गुस्से में शुगा को किक कर देती है, जिसकी वजह से शुगा के गलत पार्ट पर किक हो जाती है और शुगा वहीं पे ही दर्द की वजह से गिर जाता है। और लड़की को शुगा की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो लड़की शुगा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। शुगा से खरे तक हुआ नहीं जा रहा था, इस वजह से शुगा को लेकर वो खुद अस्पताल आती हैं। लड़की बाहर खड़ी वेट कर रही थी, डॉक्टर अभी तक नहीं आया था। शुगा ने डॉक्टर को कुछ समझाया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने अगर वहीं हॉबी को बताया और हॉबी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। हॉबी की आंखों में पानी था और वो आकर शुगा को हक करती हैं। शुगा उसको दूर हटाते हुए कहता है, तुम्हें क्या, वैसे भी तुमने जो करना था कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं अब स्टेट बॉय नहीं हूँ, मैं कभी भी डैड नहीं बन सकता। वो लड़की बहुत ज़्यादा गमज़दा थी, उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था। वो लड़की कहती है, देखो, मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। शुगा कहता है, तुम नहीं समझ रही, मैं तो अब शादी भी नहीं कर सकता, मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। पहले ही मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मेरे मॉम डैड ने भी मुझे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया।
मुझे पैसे तक नहीं दिए और बची हुई कसर तुमने पूरी कर दी। मैंने सोचा था एक अच्छी सी लड़की से शादी करके जॉब करके अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लूँगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्र रो रहा था। शुक्र को दर्द हो रही थी, इस वजह से शुक्र रो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने भले ही उसको पेन किलर दिए थे, लेकिन अभी तक पेन किलर ने अपना काम शुरू नहीं किया था। धीरे धीरे दर्द कम होने लगी थी, लेकिन हॉबी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो शुक्र को चुप कराती है और कहती है, तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो, मैं तुमसे शादी करूँगी, क्यों तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी? मैं हूँ ना, जब मैंने गलती की है तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी। दूसरे दिन ही शुगा और हॉबी दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। हॉबी जिस घर में रह रही थी, शुगा भी अब उसके साथ उसी घर में रह रहा था। हॉबी काम कर रही थी और शुगा भी अपने लिए जॉब की तलाश कर रहा था। धीरे धीरे शुगा को एक बिजनेस में एक मामूली से वर्कर की जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से शुगा हॉबी के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा था। लेकिन अभी तक उन दोनों में वाइफ हस्बैंड वाली थोड़ी सी भी केमिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि हॉबी समझती थी कि उसका हस्बैंड अब नॉर्मल बॉय नहीं रहा। इस वजह से उनमें भी कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जबकि शुगा जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुगा ने तो डॉक्टर को बोला था ताकि हॉबी उसके साथ शादी के लिए मान जाए, जबकि ये सब हो चुका है। अब वो हॉबी को बताना चाहता था कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उसको थोड़ी सी दर्द तो हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हॉबी सोच रही थी। ऐसे ही उन दोनों को 1 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक उनमें वाइफ हस्बैंड वाला कोई रिलेशन नहीं था। हॉबी दिन ब दिन खुद को बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही थी, क्योंकि अब हॉबी चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करे, जबकि शुगा उसकी नज़र में ये सब नहीं कर सकता। वो और शुगा आज घूमने के लिए एक म्यूज़ियम पार्क में आए हुए थे। दोनों बैठे हुए थे। हॉबी और शुगा बातें कर रहे थे। इतने में ही हॉबी की एक नज़र एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है, जो ज़मीन पर गिरा हुआ रो रहा था। हॉबी जल्दी से उस बेबी को उठाती है और उसके मॉम डैड के हवाले उसको कर देती है। लेकिन उसके बाद हॉबी का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है। शुगा उससे बहुत बार पूछता है हॉबी क्या हुआ, लेकिन हॉबी उसे नहीं बताती है। फिर ऐसे ही वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर हॉबी खाना भी नहीं खाती है, जबकि चुपचाप जाकर अपने रूम में लेट जाती हैं, क्योंकि वो अब शुगा के साथ अपना बेबी प्लान करना चाहती थी। लेकिन हॉबी खुद को कसूरवार समझती थी, जबकि शुगा ने उसे कई बार पूछा था कि हॉबी क्या चाहती है, हॉबी क्यों उदास है, लेकिन हॉबी ने उसे अभी तक नहीं बताया था। शुगा हॉबी के साथ आकर बेड पे लेटता है और कहता है, हॉबी क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें जॉब नहीं करनी? देखो, मैं जानता हूँ तुम जॉब से बहुत ज़्यादा थकी आती हो। देखो, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करता, वैसे भी पूरे घर का खर्चा मैं इजीली उठा सकता हूँ और बहुत अच्छे से उठाऊँगा, और तुम्हारी भी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। हॉबी कहती है, ये बात नहीं है। हॉबी ने अपना फ़ोन उठाया। हॉबी शुगा को दिखा रही थी कुछ बेबी की पिक हॉबी ने संभाल के रखी थी। शुगा कहता है, लगता है तुम्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। म्यूज़ियम पार्क में भी तुम बच्चों के साथ बहुत खेल रही थी। हॉबी कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हॉबी ये कहती हुई एकदम दुखी भरी आवाज़ के साथ ये कहती है कि उसने तो अपने बच्चों के नाम तक सोचे हुए थे। उसकी आंखों में पानी था। शुक्र मुस्कुराता है और हॉबी को हक करता है और कहता है, हॉबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। हॉबी कहती है, हाँ चाहिए तो है, लेकिन तुम मुझे दे नहीं सकते। मैं जानती हूँ। देखो शुक्र, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही, मैं समझती हूँ मेरी गलती है। हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। शुक्र मुस्कुराता है और कहता है, क्या मतलब मैं तुम्हें दे नहीं सकता? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो हॉबी का हैंड लेकर टच करता है, जिसकी वजह से हॉबी को महसूस हो शुक्र बिल्कुल नॉर्मल बॉय है। उसने अपना कोई बॉडी पार्ट लॉस नहीं किया। हॉबी को बहुत ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी। वो शुक्र की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। शुक्र हॉबी के करीब आता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें बेबी चाहिए? अब देखो, अगर नहीं चाहिए तो तुम बता सकती हो, वैसे भी इसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। हॉबी मुस्कुराती ही कहती है, मुझे बेबी भी चाहिए और अपना हस्बैंड भी चाहिए, और बिल्कुल हस्बैंड को हस्बैंड की तरह चाहिए। ऐसे भी कितनी देर हो गई है मैंने अपने हस्बैंड को एज अ फ्रेंड की तरह फील किया है, आज मैं उसको हस्बैंड की तरह फील करना चाहती हूँ। फिर हॉबी और शुगा दोनों ही आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे ही 3 मंथ गुजर जाते हैं। हॉबी प्रेग्नेंट हो जाती है।
हॉबी और शुगा का बेबी होने ही वाला था। लेकिन शुगा इन दिनों में बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि वो चाहता था कि उसके मॉम डैड को पता चले कि शुगा डैड बनने वाला है। आखिरकार उसके मॉम डैड ने ड्रीम देखा हुआ था कि वो उन्होंने अपने ग्रैंडसन का क्या नाम रखना है, उसके साथ कैसे रहना है। उनके बहुत ज़्यादा ड्रीम थे जो कि शुगा जानता था। वो अपने मॉम डैड के सारे ड्रीम को पूरा होता हुआ अब देख रहा था, लेकिन अफसोस उसके मॉम डैड साथ नहीं थे। हॉबी जब पूछती है तो शुगा उसको बताता है कि उसके मॉम डैड इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हॉबी कहती है तो ठीक है, आप जाकर अपने मॉम डैड से बात करें और जैसे ही वो मान जाएंगे तो आप मुझे और बेबी को भी ले जाएं। वैसे भी मैं भी चाहती हूँ जब मेरा बेबी इस दुनिया में आए तो वो अपने ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर को देखे। मेरे मॉम डैड नहीं हैं लेकिन आपके हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके मॉम डैड से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपके मॉम डैड और मेरे मॉम डैड कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। वो भी मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे मेरे मॉम डैड करते हैं। शुगा मुस्कुराता है, कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं। फिर शुगा और हॉबी इरादा करते हैं कि शुगा जाकर अपने मॉम डैड से बात करेगा और उनको मनाएगा, और जब मना लेगा और हॉबी को भी वहाँ पे ले जाएगा ताकि हॉबी जब बेबी पैदा करे तो शुगा के मॉम डैड उसके साथ हों। इस वजह से उन दोनों ने पूरी प्लानिंग कर ली हुई थी। लेकिन जैसे ही वो दिन आ गया था जिस दिन शुगा ने जाना था, लेकिन शुगा का दिल नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हॉबी को छोड़कर जाएगा तो शायद वो बहुत मुश्किल से उसको मिल पाए या कभी मिल ही ना पाए। लेकिन हॉबी उसको यकीन दिलाती हैं कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनको मनाने की कोशिश करोगे तो फिर हम एक दूसरे से इतनी देर दूर नहीं रह सकते हैं। तो तुम क्यों ये सोच रहे हो कि हम नहीं मिल पाएंगे? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लग सकता है तुम्हारा। शुभम कहता है पता नहीं, मेरा दिल डर रहा है, मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन हॉबी उसको ज़बरदस्ती भेज देती है ताकि वो जाकर अपने मॉम डैड को मनाए, क्योंकि वो भी जानती है कि शुगा अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा याद करता है। शुगा जैसे ही अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाता है, उसके बाद हॉबी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। ऐसे ही वक़्त गुज़रता रहता है। पहले 1 वीक, फिर 1 मंथ और फिर 2 साल गुज़र जाते हैं। लेकिन ना शुगा वापस आता है और ना कभी शुगा ने कॉल या मैसेज किया था हॉबी को। हॉबी बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी। अभी उसका बेबी भी थोड़ा-सा बड़ा हो चुका था। वो अपने डैड की मोहब्बत के लिए तरस रहा था। वो हमेशा ही अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछा करता था। वक़्त गुज़रते-गुज़रते आखिरकार उनका बच्चा 5 साल का हो चुका था। हॉबी से वो बहुत ज़्यादा अब सवाल करने लगा था, क्योंकि 5 साल का बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता है कि उसके मॉम डैड में से एक पार्टनर नहीं है। वो अपने डैड का प्यार नहीं पा रहा और उसका डैड आखिरकार कहाँ पे है? अगर उसका डैड मरा नहीं है तो कहाँ पे है? हॉबी ने उसे बताया कि उसका डैड मरा नहीं है। यहाँ तक कि बेबी ने शुगा की पिक भी देखी हुई थी। इस वजह से अब उसके मन में और एक्साइटमेंट थी कि वो अपने डैड के बारे में जान पाए। हॉबी को हॉबी का बेबी बहुत ज़्यादा तंग करने लगा था। हॉबी बेचारी जो डे टाइम जॉब करती थी, रात टाइम थोड़ा-सा टाइम अपने बेबी के साथ स्पेंड करने के बाद सो जाती थी, क्योंकि वो जॉब से बहुत ज़्यादा थकी हुई आती थी। इस वजह से बेबी का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही थी। हॉबी खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रही थी। अब उसका दिल बहुत ज़्यादा उदास और घुटने लगा था। इस वजह से वो अपने बेबी को कहती है कि वो अपने बेबी के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ पैसे जोड़ रही है ताकि वो अपने बेबी को कहीं घुमाने लेकर जाए। अभी भी वेकेशन पर जाने की अक्सर ही ज़िद किया करता था कि सबके मॉम डैड घुमाते हैं, आप मुझे घुमाने ही नहीं लेके जाते। इस वजह से वो सौब को घुमाने के लिए लाई थी। वो सौब को घुमाने के लिए सियोल में लेकर आई थी। वो जैसे ही सौब को घुमाकर और शॉपिंग करवा कर एक मॉल से बाहर निकल ही रही थी कि वो सामने से कार को गुजरते हुए देखती है, जिसमें उसका हस्बैंड शुगा बैठा हुआ था। वो कार के पीछे भागती है, लेकिन कार पहले से ही जल्दी-जल्दी से आगे से गुज़र जाती है। हॉबी कार के पीछे बहुत ज़्यादा भागती है, जिसकी वजह से हॉबी का पाँव स्लिप होता है। हॉबी सड़क पे ही गिर जाती है, लेकिन शुगा फिर भी कार नहीं रोकता, वो वहाँ से चला जाता है। हॉबी को बहुत बुरा लगता है। हॉबी चुपचाप से उस रेस्टोरेंट में आ जाती है अपने बेबी को लेके, जिस रेस्टोरेंट में वो रुकी हुई थी। वो शुगा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालती हैं, लेकिन उसको शुगा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है कि वो मिस्टर मिन और मिसेस मिन का इकलौता बेटा है और बहुत ज़्यादा अमीर है। इससे ज़्यादा उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शुगा की जल्दी ही पार्क जिमिन के साथ शादी होने वाली है। पार्क जिमिन जो एक मॉडल थी,
और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये न्यूज़ को सुनते ही हॉबी का दिल टूट जाता है, लेकिन हॉबी चाहती थी कि वो एक बार शुगा से मिले और सारी बात कर पाए। इस वजह से वो इरादा करती है कि वो शुगा को मिलने के लिए शुगा की कंपनी में जाएगी। वो मिस्टर मिन और मिसेस मिन के घर पर भी शुगा को मिलने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर वो शुगा से मिल नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि हॉबी को अंदर जाने की इजाज़त तक नहीं मिलती है। इस वजह से वो कंपनी में शुगा को मिलने के लिए आती है। वो जैसे ही अच्छा मौका पाकर चोरी चोरी से शुगा के केबिन में एंटर होने लगती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि जिमिन टेबल पर बैठी हुई थी और शुगा चेयर पर, और वो दोनों किस कर रहे थे। हॉबी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो उन दोनों को देख के शौक हो जाती है। शुगा भी हॉबी को देख के थोड़ा सा शौक होता है। जिमिन को खुद से दूर हटाता है और कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? तुम मेरे केबिन में ऐसे कैसे एंटर हो सकती हो? तुम बिल्कुल ऐसे बिहेवियर कर रही हो कि जैसे ये तुम्हारा रूम होता है। हॉबी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने में ही शुगा थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन वो हॉबी को रोते हुए देखता है तो कार्ड को कहता है कि उसको यहाँ से बाहर निकालें। पता नहीं कौन पागल लड़की गुस्सा आई है जिसकी वजह से हॉबी को कार्ड्स पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। शिखा को थोड़ी सी बेचैनी तो होती है, लेकिन वो हॉबी के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हॉबी कौन है। थिंक शुगा का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था जब वो अपने मॉम डैड के पास आ रहा था, जिसकी वजह से शुगा अपने 3-4 साल की मेमोरी लॉस कर चुका था। इस वजह से उसको हॉबी के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था और उसके मॉम डैड को भी हॉबी के बारे में पता नहीं था जो वो उसको कुछ बता पाते। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को जैसे कैसे ठीक तो कर लिया था बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, लेकिन उसकी मेमोरी को वापस लाने में नाकामयाब रहे थे। जैसे ही वक्त गुजर रहा था उन्होंने जिमिन के साथ शुगा की एंगेजमेंट कर दी और शुगा को भी इस एंगेजमेंट से कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हॉबी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको शुगा से ये उम्मीद नहीं थी कि शुगा उसको इस कदर अनसल्ट करेगा। वो अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाती हैं और अपने बेबी को कहती हैं कि अब उनको यहीं पे ही रहना होगा। वो वहाँ पर ही मामूली से रेस्टोरेंट में जॉब तलाश करती है क्योंकि वो पहले भी रेस्टोरेंट में जॉब करती थी, इस वजह से उसके लिए ये जॉब ईजी थी। और फिर वो वहाँ पर ही रेंट पे एक घर लेती हैं और अपने बेबी के साथ वहीं पे ही रहती हैं। अपने डॉक्यूमेंट मंगवाती हैं और शुगा के कंपनी में ही मामूली से वर्कर के लिए जॉब अप्लाई करती हैं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक थे और इंटरव्यू भी हॉबी का बहुत अच्छा हो चुका था, इस वजह से उसको जॉब मिल जाती है। दूसरे दिन ही वो अपने काम से वर्कर के साथ साथ शुगा को भी इम्प्रेस कर लेती हैं। शुगा ये समझता है कि हॉबी शायद उस दिन जॉब के लिए ही आई थी, लेकिन हॉबी में थोड़ी सी मैनर्स की कमी थी या बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इस वजह से उसने कुछ ऐसी हरकत की थी। हॉबी भी अपनी उस हरकत के लिए शुगा से माफ़ी मांगती है और शुगा से माफ़ भी कर देता है क्योंकि हॉबी बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगती है। वो बिल्कुल ऐसे बिहेवियर कर रही थी कि जैसे वो अभी शुगा को इससे पहले नहीं जानती थी, जैसे कि शुगा उसके साथ बिहेवियर कर रहा था। हॉबी भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेवियर कर रही थी। हॉबी हमेशा ही रेडी होकर बहुत अच्छे से आती थी, यहाँ तक कि उस पर पूरे ऑफिस के लड़के क्रश खा चुके थे। शुगा के भी मन में हॉबी के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स थी क्योंकि हॉबी हमेशा वही काम किया करती थी जो शुगा को पसंद है। लंच बॉक्स में वही खाना बना कर लाती थी जो शुगा को बहुत ज़्यादा पसंद आता था और शुगा को फोर्सली खाने के लिए भी कहती थी, जिसकी वजह से शुगा ने 1-2 बार उसका खाना ट्राई किया, लेकिन अब शुगा की हमेशा चाहत होती थी कि वो हॉबी के हाथ का खाना खाए। इस वजह से वो हॉबी को कभी भी मना नहीं करता था। हॉबी जैसे ही उसको खाने के लिए कहती थी तो वो दोनों मिलकर खाना खा लेते थे। लेकिन आज वो जैसे ही खाना खा रहे थे कि इतने में जिमिन आ जाती है। वो शुगा का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हें आज मुझे शॉपिंग पे लेके जाना है, वैसे भी हमारी शादी करीब आ रही है, मुझे बहुत कुछ खरीदना है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जो कि हॉबी को बहुत बुरा लगता है। हॉबी कहती है, बिल्कुल रेडी हो जा शुगा, अब मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करूँगी तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे। और ये चुड़ैल जिसने मेरा हस्बैंड मुझसे छीना है, अब इसे पता चलेगा कि किसी से किसी की चीज़ को छीनने का क्या रिजल्ट होता है। जो तुमने मेरे साथ किया है तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। वेट एंड वॉच, अब देखो मैं क्या करती हूँ। से ही नेक्स्ट डे हो चुका था। आज वो भी रेड कलर की ड्रेस पहन के आई थी जो कलर उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शुगा अपने केबिन से हॉबी को देखता है। वो मन में कहता है कि मुझे रेड कलर पसंद तो नहीं है, लेकिन मुझे इस पर इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है, मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है। मेरी सारे वर्कर को छोड़कर इस पे नज़र जाके टिकती है। मैं चाहता हूँ ये मुझसे बात करे।
मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ खाए। ये सब कैसी फीलिंग्स हैं? मुझे ऐसा लगता है मैं इसे जानता हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में इसको लेकर कोई मेमोरी नहीं है। लेकिन मैं इसको क्यों जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा। उसके सिर में मामूली सी दर्द हो रही थी। हॉबी अपने केबिन में जाकर बैठ के काम शुरू कर देती है। शुगा उसको देख रहा था। हॉबी के साथ एक लड़का बैठा हुआ था जो हॉबी को बेफिजूल बुला रहा था, क्योंकि उसे भी हॉबी आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सारे वर्कर बार बार हॉबी को जानबूझ के बुला रहे थे, जो कि शुगा को बहुत बुरा लग रहा था। शुगा हॉबी को मैसेज करता है कि मेरे केबिन में आओ। हॉबी जिसकी वजह से कुछ फ़ाइल लेती है और शुगा के केबिन में चली जाती है। ऐसे ही वो शुगा के केबिन में एंटर होती है। शुगा उसको देख रहा था और मन में कहता है, इसे क्या ज़रूरत है इतनी हॉट बनकर आने की? अगर इसका हॉट बनने का ज़्यादा शौक है तो अपने घर में बने, मेरे यहाँ पे इसे हॉट बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, अगर वो इतनी हॉट बनकर ना आती तो मैं उसको कैसे देखता? फिर उसके जहन में आता है कि अगर वो हॉट बन के ना आती तो शुगा ना देखता और बाकी दूसरे भी ना देखते तो दूसरे भी उस पर क्रश ना खाते। वो हॉबी को कहता है बैठो। हॉबी थोड़ी सी शौक होती हुई, जी सर, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? शुगा गुस्से में, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा बैठो। हॉबी बैठती हुई फाइल को शुगा के आगे करती, सर मैंने फाइल कंप्लीट कर दी है। क्या आप इस फाइल की वजह से गुस्सा कर रहे हैं? लेकिन सर आपने मुझे कहा था कि 1-2 दिन में जब ये कंप्लीट हो तब चाहिए। मैंने 1 दिन में कर दिया, फिर भी आप गुस्सा कर रहे हैं। शुगा कहता है मैं फाइल की वजह से गुस्से में नहीं हूँ। हॉबी थोड़ी सी शौक होती हुई, फिर आप क्यों गुस्से में हो? शुगा कहता है ये कैसे की ड्रेस पहनी है तुमने? हॉबी अच्छी तो है, मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने रेड ड्रेस पहनी है। शुगा कहता है कोई ढंग की पहन लेती। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बाद में प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें।